महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है और ना ही 5 सालों में वेतन में बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों ने बताया कि 2022 में वेतन का सर्विस चार्ज 10,477 रुपये था, उसे भी काटकर 8,609 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन पीएफ ईएसआई काटने के बाद भी कर्मचारियों को 7,500 रुपये ही मिल रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि ये घोटाला कहां से हो रहा है, इसका पता लगना चाहिए। इस मामले में सीएमएस का कहना है कि कार्यदायी संस्था से वेतन बढ़ाने और कर्मचारी का वेतन दिलवाने की बात की गई है और अगर कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाएगा तो कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी 5 साल से 2019 से जब से हम लगे हुए हैं, हमारी कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुई है, जबकि हमारे साथ सफाई कर्मचारी, स्टाफ नर्स व क्लर्क सबकी वेतन वृद्धि हो चुकी है। हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है कि इस बार वेतन वृद्धि आएगी, इस बार वेतन वृद्धि आएगी, जबकि नहीं दिया गया। इसी विषय पे हमने प्रधानाचार्य से हमने बात की। उन्होंने बोला जब आपका 2023 में टेंडर खत्म हो चुका है तो हम सैलरी कहाँ से आ रही है। इससे पूर्व प्रधानाचार्य हमसे उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। जब हमने 8 महीने पहले धरना दिया था, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सैलरी बढ़ के आएगी। ना ही हमारा कोई एरियर आया अभी तक, ना ही कोई हमारी वेतन वृद्धि हुई है। हमें बस मूर्ख बनाया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है अभी तक, और कुछ नहीं हो रहा। हमारी पहली मांग तो ये है कि वेतन वृद्धि को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं और दूसरा हमारी 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं आई है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी वेतन वृद्धि किया जाए और 5 साल हो गए हम लोगों को, अभी तक कोई वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो आटा 12 रुपए किलो था वो आज 30 हो गया है, लेकिन हमारी सैलरी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। हड़ताल पे बैठे हुए 2 महीने से सैलरी नहीं आई। पिछली बार हम लोगों ने धरना दिया था, तब हमें बोल दिया गया था अगले महीने से आप लोगों की सैलरी बढ़कर आएगी और आज तक हमारी सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और हमारे यहाँ क्लर्क, सफाई कर्मचारी भी की सैलरी बढ़ गई है और हम लोगों की सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए और जो पुरानी सैलरी है अब हम उस पे नहीं है। तो आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के ये वार्ड बॉय और स्टाफ है जो ठेकेदारी में रखे गए हैं, उनका ये आरोप है कि 5 सालों से वो जिस तनख्वाह में थे उसी तनख्वाह में अब भी हैं। और दूसरी बात ये है कि 2 महीने से उन्हें अपनी सैलरी तक नहीं दी गई है, एरियर तक नहीं दिया गया है। लगातार मांग कर रहे हैं वो कि उनकी तनख्वाह जो है, वेतन जो है वो बढ़ाया जाए, लेकिन सीएमएस का ये कहना है कि कार्यदायी संस्था इसमें जिम्मेदार है और उनसे लगातार बात की जा रही है कि इन कर्मचारियों का पैसा रिलीज किया जाए, इनकी तनख्वाह बढ़ाकर दी जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि यहाँ पर लगातार जो मांग की जा रही है, इससे पहले भी धरना प्रदर्शन इन कर्मचारियों ने किया था। उस वक्त भी आश्वासन दिया गया था कि अगली बार जो इनको तनख्वाह मिलेगी वो बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब मजबूरन एक बार फिर ये जो कर्मचारी हैं मेडिकल कॉलेज के, वो एक बार फिर धरने पर बैठ गए। मेडिकल कॉलेज के गेट पर ये कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। सीएमएस ने कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है और उन्होंने कहा भी है कि कार्यदायी संस्था से बात की गई है, उनसे समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई होगी। लगातार ये कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है 2019 से लेकर अब तक वो जिस तनख्वाह में थे उसी तनख्वाह पर हैं। इससे पहले भी उन्होंने तनख्वाह बढ़ोतरी की मांग की थी, जिस पर उन्हें आश्वासन भी दिया था कि उनकी तनख्वाह अगली बार बढ़ी हुई आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी मांग नहीं मानी गई, जिसकी वजह से वो एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। तो फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय जिला अस्पताल के गेट पर बैठे हुए हैं। ये टेंडर पर रखे गए कर्मचारी हैं। 2019 में इन्हें रखा गया था और उसके बाद से लेकर अब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। और हमारे संवाददाता मुकेश बघेल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकेश, पहले तो जानना चाहेंगे क्या पूरा प्रकरण है, कब ये कर्मचारी जो है ऑन ड्यूटी रखे गए थे और उसके बाद से क्या मांगे इनकी अब तक रही हैं? बिल्कुल दिव्या जी, 2019 से इनके जो मेडिकल कॉलेज के जो वार्ड बॉय है और लैब अटेंडर हैं, करीब 100 से ज्यादा ये कर्मचारी हैं जो 2019 में भर्ती किए गए थे।
ये लखनऊ की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये भर्ती किए गए थे। लेकिन लगातार ये वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। और हम बात करें पिछले 8 महीने पहले भी इन्होंने धरना दिया था, जिसके बाद इनको आश्वस्त किया गया था कि इस बार आपकी वेतन बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर आज 100 से ज्यादा कर्मचारी फिर से धरने पर बैठ गए हैं, जिसको लेकर लगातार अपनी धरने पर बैठकर अपनी लगातार मांग पूरी करने की मांग कर रहे हैं। जी अच्छा, यहाँ पर सीएमएस से बात की गई, उनका कहना है कार्यदायी संस्था जो है उसकी जिम्मेदारी है इनके वेतन को लेकर, उनसे बात भी की गई है। कौन ही कार्यदायी संस्था और क्या वजह है कि आश्वासन के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई इस मांग पर नहीं की है? बिल्कुल, अगर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ढीला रवैया उनका है, जिसको लेकर ये इस तरीके की तस्वीर निकल के आती है। कहीं ना कहीं इनके जो वार्ड बॉय हैं, इनके धरने से मरीजों को भी काफी खासा परेशानी का सामना आज करना पड़ा है। और लेकिन जब तक जो कर्मचारी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, चाहे किसी भी सूरत पे हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। जी अच्छा, यहाँ पर जब से 2019 से लगे हुए हैं, 2 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं है, आखिर इनका गुजारा भत्ता कैसे हो रहा है? क्या जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है वो इसमें कोई सहयोग कर रहा है या फिर सारी चीजें जो है कार्यदायी संस्था पर छोड़ दी गई हैं? बिल्कुल, जैसी जानकारी प्राप्त हुई है, कहीं ना कहीं जो आज धरने पर बैठने से पहले सीएमएस के द्वारा कार्यदायी संस्था को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने 1 माह का वेतन आज उनको प्रदान किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की जो उनके आरोप है कहीं ना कहीं कंपनी पर कि जो हमारी जो वेतन है वो 477 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन हमको 7,500 रुपए महीना ही दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा घोटाला भी निकल के हम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कि ये बड़ा घोटाला बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि कंपनी के द्वारा कर्मचारियों की जो वेतन कटौती की जा रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाले की ओर इशारा कर रही है। जी जी मुकेश, यहाँ पर हम कार्यदायी संस्था के बारे में जानना चाहेंगे। क्या मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये जो कार्यदायी संस्था है उसे फंड नहीं दिए जा रहे हैं कि वो सैलरी जो है अफोर्ड कर सके, या फिर अपनी तरफ से ही कार्यदायी संस्था इनके वेतन को रोकने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी सीएमएस से बात हुई थी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई भी चीज वेतन कर्मचारियों को लेकर कोई डिले नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं इसमें जो पूरा जो आरोप है वो कार्यदायी संस्था पे ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ढीला रवैया और उनके कहीं ना कहीं बड़े घोटाले के ऊपर इशारा कर ये पूरा मामला इशारा कर रहा है कि तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल जरूर उस कार्यदायी संस्था पर खड़े हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।